नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन पीएमआई का। 1 + 1 / 1 + 2 + 1 / 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन 1 / 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n इज इक्वल्स टू 2n / n + 1। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पहले तो न्यूमरेटर में ही सब कुछ आ रहा था, अब डिनोमिनेटर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है जिसको हमें यहाँ समझना है। मैंने देखा कि जो फर्स्ट टर्म है वहां पर 1 लिखा है, 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और जो सेकेंड टर्म है वहां पर दो टर्म्स का सम है 1 और 2, दैट मीन्स 1 + 2। जो थर्ड टर्म है उसमें 3 टर्म्स का सम है। इसी तरह मैं देख पा रहा हूं कि ये nth टर्म होगी क्योंकि यहाँ पर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n लिखा है, मतलब ये n टर्म्स का सम है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये nth टर्म है, तो जो nth टर्म है उसका डिनोमिनेटर कहता है कि n टर्म्स का सम करो। जो थर्ड टर्म है वो कहता है तीन टर्म्स का, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम करो। तो कुछ ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को देख के जैसे एपी के फॉर्मेट को यहाँ ये फॉलो कर रहा है। तो जवाब है हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल एपी को ही फॉलो कर रहा है। अब अगर ये ऐसा कुछ करता है तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा। स्टेप 1, लेट Pn be a given statement। Pn be a given statement, तो क्या हो जाएगा Pn such that 1 + 1 / 1 + 2 plus 1 / 1 + 2 + 3 plus and so on 1 / 1 + 2 + 3 plus and so on up to n। इस तरह से इसको कॉपी हमने कर दिया, इज इक्वल्स टू 2n / n + 1। ये हमारा Pn हो गया। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 P1 सच दैट 1। अब यहाँ पर हमने जब n के प्लेस पर 1 लिया तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, हमने 1 लिख लिया। उसके बाद ये तो LHS हो गया। RHS में देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 1 / 1 + 1, ये आ जाएगा 2 / 2 विच इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स LHS और RHS हमारे इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये सही है। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। हम ये मान लेते हैं कि n इज इक्वल्स टू k के लिए ये स्टेटमेंट सही है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो हमने क्या लिखा, pk सच दैट 1 + 1 / 1 + 2, बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर रहे हैं जो हमारा स्टेटमेंट है, बस यहाँ पर n के प्लेस पर k लिखना है हमें, प्लस 1 / 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन 1 / 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन k इज इक्वल्स टू 2k / k + 1। इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ we shall show that it is true for n is equals to k + 1। n is equals to k + 1 के लिए ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो अब जरा देखते हैं पैटर्न क्या है। सेकंड टर्म में 2 टर्म है, थर्ड टर्म में 3 टर्म है, nth टर्म में n टर्म थी, तो kth में हमने k लिख लिया। तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म को देखेंगे तो k - 1, और इसके जस्ट बाद वाली टर्म को देखेंगे तो क्या हो जाएगा k + 1, और हम k + 1 की ही बात कर रहे हैं तो लिखने में गलती ना हो। तो यहां से यहां तक तो एज इट इज आने वाला है k तक, और एक टर्म हमें और लिखनी होती है k + 1। तो कॉपी करेंगे इसे, pk + 1 सच दैट 1 + 1 / 1 + 2 प्लस 1 / 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन 1 / 1 + 2 + 3 प्लस k। नेक्स्ट टर्म इज 1 / 1 + 2 + 3 प्लस k + 1। ये हमें यहाँ समझना है, और ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 2k + 1, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट यूज नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा 2k + 1, तो डिफरेंट टर्म हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि k की जगह k + 1 हो रहा है तो हमें यहाँ इसे ब्रैकेट में लिखना है।
ऐसे ही डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा k प्लस वन, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमने n के प्लेस पर k प्लस वन सब्सटीट्यूट किया है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 कहा है। अब जैसा मैंने कहा कि यहाँ तक का पोर्शन क्योंकि हम सेम लेते हैं, बस एक नेक्स्ट टर्म ही तो लिखनी होती है हमें आगे की, तो इसको तो एज इट इज कॉपी कर दो इक्वेशन नंबर 1 से। तो लिखेंगे पहले LHS लेते हैं हम, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं पहले। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन के तक, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के प्लस 1। अब ये जो पोर्शन है हमारा, इसको लिख लेते हैं यूजिंग 1 से। क्या है? 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या है? वो है हमारी 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन k प्लस 1, इस तरह से। अब ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, यहां लिख देता हूं मैं यूजिंग 1, इक्वेशन 1 को हमने यहाँ यूज किया है। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में क्वेश्चन की, एपी के जैसा कुछ बन रहा है, और हम जानते हैं कि जो एपी होते हैं उनके एन टर्म्स का सम क्या होता है, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। हमने पढ़ा था Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक्चुअल में ये जो होते हैं ये सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n क्यूब के फॉर्मूले हम 3 अलग अलग पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम सिग्मा n की बात कर रहे हैं क्योंकि वो एपी है, इससे हमें बेहतर समझ में आ जाएगा, इसलिए हम एपी की हेल्प लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 एपी का फॉर्मेट बन रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स की, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास n प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारे पास रिजल्ट आता है। तो अब हम ये जानते हैं कि इसका रिजल्ट ये आता है। आया कहाँ से? वो इस फॉर्मूले की हेल्प से आया, रखकर भी हम यहाँ पर इसे देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ Sn की, तो एक बार सब्स्टिट्यूट करते हैं n बाई 2 एज इट इज, क्योंकि n टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। 2a के प्लेस पर 1 है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के प्लेस पर 1, डी क्या होता है? टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 2 माइनस 1 1, तो इंटू में 1, इसका रिजल्ट आ जाएगा n बाई 2 प्लस n माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो n प्लस 1 और ये n बाई 2। तो ऐसा हम पहले जानते हैं, 10th में हम पढ़ चुके हैं एपी में। तो ये आ गया n प्लस 1 बाई 2। अब इसे याद भी रखना कि हम इसी को कहते हैं सिग्मा n। सिग्मा हमने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स में, ऐसा कुछ होता है, समेशन के लिए यूज होता है। तो ये हो गया सिग्मा n। कभी अब हमारे से आगे भी आएगा क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में, तो अगर कभी कोई हमसे पूछे सिग्मा n क्या है, सिग्मा n की वैल्यू बता, तो हमें याद रखना होगा n प्लस 1 अपॉन 2 ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ये तो k प्लस 1 टर्म है, जब n टर्म्स थे तो हमने ऐसा लिखा, बहुत आसान है। इसको अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा सिग्मा n प्लस 1 की बात करो, तो आप कहोगे कि n में तो n आ रहा था, n प्लस 1 के केस में n प्लस 1 आ जाएगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, n की जगह मैंने लिख दिया n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट n प्लस 1 प्लस 1, सिंपल n के प्लेस पर मैंने n प्लस 1 लिख दिया। ऐसा ही मैं यहाँ कुछ करने वाला हूँ, तो क्या बन जाएगा ये 2k अपॉन k प्लस 1 अपॉन, क्योंकि बात हो रही है k में, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया n की टर्म्स में, यहाँ बात हो रही है k के लिए। तो जैसा ये लिखा ये k प्लस 1 टर्म्स है, फॉर्मूला क्या है n प्लस 1 अपॉन 2, n की जगह मतलब k प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट, ये बन जाएगा k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 मतलब k प्लस 2, k प्लस 2, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया वो इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो आगे भी हम कर नहीं पाएंगे इसको सॉल्व। तो इसके लिए हमें एपी को समझना है। सिग्मा एन मैंने बता दिया, एन के प्लेस पे मैंने एन प्लस 1 रख दिया, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं के की टर्म्स में, तो के की जगह के प्लस 1 होगा बस। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो ये बनेगा बेटा 2k अपॉन के प्लस 1 प्लस, अब ये डिनोमिनेटर में मुझे ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2, तो 2 को तो ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, ऐसा कुछ
दिखाई दे रहा है यहाँ पर सॉल्यूशन में। तो काफी आसान हो गया अब यहाँ बस देखना है कि अब इसका एलसीएम ना लेके पहले कुछ कॉमन लें। देखिए 2 दोनों में आ रहा है न्यूमरेटर में, k+1 दोनों में आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो कॉमन ले लेते हैं। 2/k+1 को मैंने कॉमन ले लिया और अंदर क्या मिलेगा देखो k प्लस यहाँ पर मिलेगा 1/k+2, ऐसा कुछ बन गया। बट मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए RHS, तो हमारा इस फॉर्मेट में 2k+1/k+1+1। तो ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा देखें 2/k+1 एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, k² + 2k+1/k+2, ये आ जाएगा 2/k+1। अब ये k² + 2k+1 ये तो होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है किसका, k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k+2। यहाँ पर k+1 है, यहाँ k+1 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे 2k+1/k+2, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये स्टेप। अब इस स्टेप के बाद मैं यहाँ एरो बना देता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये बन गया 2k+1/k+2, इसको इस तरह से लिख दो बस k+2 को ब्रेक करके, ये बन जाएगा 2k+1/k+1+1, और यही मुझे प्रूव करना था। सभी क्वेश्चन में जैसे हम लास्ट लाइन लिखते हैं वो लिख देंगे। इट इज ट्रू फॉर pk+1 whenever pk is true, hence by PMI it is true, it is true for all n belongs to n। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको कॉपी कर लेंगे।